देखिए प्यारे बच्चों, हम चले 11.1 का 3 नंबर सवाल को लेकर के। 3 नंबर सवाल कहता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 5, 6 से 7 सेंटीमीटर कहता है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर कहता है, ठीक है। तो इसमें आप 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। हम ले लेते हैं कम से कम लेते हैं 5 सेंटीमीटर या 6 ले लेते हैं, बीच वाला ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसका नाम धर दिए ए और बी, ए और बी ले लिए। उसके बाद देखिए एक न्यून कोण बनाइए फटाफट तेजी से, तो इसे एक न्यून कोण बना लीजिए। न्यून कोण बना दिए, इसको एक लंबा रेखाखंड खींच दीजिए। लंबा रेखाखंड खींचिए। देखिए इसमें कहता है 7/5 गुनी, 7/5 गुनी, 7 भाग कम से कम काटिए इसको छोटा छोटा भागों में। पहला भाग 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, ठीक है। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 हो जाएगा। A7 हो गया। इसको यहाँ से मिला दीजिए, सॉरी 7 से नहीं मिलाना है, कहता है 5/7 गुनी, ये 7/5 गुनी, तो 7/5 गुनी 5 नीचे में है, 5 से मिलाइए। हर में जो रहेगा 7/5 है, 5 से मिलाइए, 5 से मिला दीजिए, 5 से मिलाइए आप लोग। पाँच से मिलाइए प्यारे बच्चों, उससे मिला दिए। फिर देखिए प्यारे बच्चों, अब कहता है 7, इसको 7 से भी लेकर चलते हैं, समांतर रेखा काटेंगे। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, एक लीजिए, ऐसे ले लिए, जस्ट वही चाप यहाँ से ले लीजिए, जस्ट वही चाप यहाँ से लीजिए। इस दोनों को मापिए, देखिए माप दिए, माप दिए, दोनों को लंबाई लगभग ठीक ठाक है, ठीक ठाक लंबाई है। जितना मापे यहाँ पर रखिए, इस पर से इधर काट दीजिए, इधर 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 काटे, इधर इधर काट दीजिए। ये हो गया। यहाँ से इसको डॉट डॉट चिन्ह से मिलाइए। ये हो गया हमारा क्या, बी डैश। प्यारे बच्चों देखिए लगभग समांतर है, लगभग क्या पूरा पूरे समांतर है। उसके बाद कहता है 6 सेंटीमीटर, इसको ए बी को लिए थे। उसके बाद कहता है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप देते हैं। 5 सेंटीमीटर माप दिए, ठीक है। देखिए 5 सेंटीमीटर मापे हैं।
देख लीजिए, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लीजिए 6 से 5 ए से ऐसे लीजिए 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लीजिए 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। यहाँ से लीजिए 7, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया सी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसी का समरूप एक बनाइए, समांतर रेखा खींचिए, समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है। इसी का देखिए, जिस रेखा पर से समांतर रेखा काटना है वहाँ से इसको इधर इसके समांतर काटना है, तो इसका एक चाप लिए, वही चाप यहाँ पर लेकर चलें, फिर इसको नापिए, माप लीजिए। देखिए माप हो गया, लगभग ठीक ठाक माप है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ काटिए, इसको मापे, वही माप यहाँ काट। तो ये हमको मिला देना है, आगे बढ़ा देना है। जहाँ तक जाता है इसको लेते चलना है, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, हो गया। ये हो गया सी डैश, ये हो गया इस प्रकार से। ये हमारा रचना हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, कहता था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें और कीजिए, और फिर उस अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाओं त्रिभुज के संगत भुजा 7:5 है। तो 7:5 हुआ। देखिए पहले, यहाँ देखिए, पहले इसको क्या किए, 6 सेंटीमीटर एक काट लिए, ए बी इसको मान लिए, 60 डिग्री का कोण बना कर सीधा ले लिए, 7 भाग में काटे। जो नीचे में था हर वाले को मिलाना, हर वाले को मिला दिए। इसी के समांतर, इसी रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ 7 से भी काटना है। ऐसे चाप ले लिए, फिर वही चाप यहाँ से भी चला दिए, नाप लिए, फिर नाप करके वही नाप से यहाँ पर जितना नाप हुआ उसी नाप से यहाँ काट दिए, इसको मिला दिए। उसके बाद पुनः फिर क्या किए, हमको एक रेखा ही खींचा था, ये 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिभुज का बचा था। तो इसमें देखिए 6 7 बचा था, इसको यहाँ से ये 5 और 7 बचा था, 6 खाली लिए थे, 5 काट दिए, 7 काट दिए, इसको मिला दिए, हो गया सी। फिर इसी रेखा के समांतर इस जगह से काटना है। तो यहाँ ऐसे चाप लिए, फिर यहाँ से चाप लिए ऐसे, फिर नापे, फिर नाप कैसे काटे, उसके बाद मिला दिए। तेरे बच्चे कोई सवाल में उतना दम नहीं था, इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। धन्यवाद। अगर समझ गए हो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों देखिए 11.1 का 4 नंबर सवाल लेकर के रचना चले हैं। कथा आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और इसकी भुजाओं में समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक पूर्णांक 1/2 गुनी हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 8 सेंटीमीटर आधार का था, पहले 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर हम खींचते हैं, 8 सेंटीमीटर ये हो गया 8 सेंटीमीटर ए और बी। और पहले हम नीचे वाले का काम करते हैं, पूर्णांक 1/2 को लिखेंगे, 2 1 2 2 1 3/2 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ए पर
पहले न्यूनकोण बना दीजिए, ए पर पहले न्यूनकोण बना दीजिए। ठीक है, न्यूनकोण बना दिए, बना के खींच दीजिए, उसको खींच दिए इस प्रकार से। देखिए खींचने के बाद ये हो गया A1, A2, A3, ये हो गया A1, A2, A3। 3 बार क्यों काटें? क्योंकि अधिकतम देखिए 3/2 है। नीचे में जो है उसको मिला देना है, 2 से मिला दीजिए, 2 से मिला दिए, दो को मिला दिए। जस्ट यही चाप से लीजिए, इसी के समांतर यहाँ 3 पर से काटना है। चाप लीजिए। पहले प्यारे बच्चों देखिएगा, हम नीचे से काम करते हैं। ठीक है, पहले नीचे से काम करते हैं। कभी कभी जूम होने लगता है, दिखाई नहीं देता हुआ सब लिए ले लिए। देखिए वही चाप यहाँ पर 3 पर से धर लेंगे, 3 पर से धर लिए। यहाँ से इसको नाप लीजिए। देखिए नापे हम, नाप लिए। वही यहाँ से चलिए, लेके चल गए। इसको खींचिए, जहाँ तक आता है बाहर कर दीजिए इसको। बाहर कर दिया। इसको बढ़ा दीजिए डॉट पॉइंट्स। ये बी डैश, कौन डैश हो गया? बी डैश। प्यारे बच्चों मेरा ऊपर का काम लगभग हो गया। अब इसी कॉपी को प्रयास करेंगे हम घुरौने का। क्यों घुरौने का प्रयास करेंगे? क्योंकि ये कहता है 4 सेंटीमीटर आधार वाले, ये ऊंचाई वाले, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहाँ से ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए घुरा दिए, इसको घुरा दिए। अब इसी का काम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है मात्र, यहाँ से ए बी। ये तो डॉट डॉट चिन्ह अलग से बड़ा है। पहले इसका आधा करते हैं, रेखा का आधा करते हैं। रेखा का आधा ऐसे कर दिए, यहाँ से ये कटा, इधर से आधा से बेसी लिए, आधा करना है हमको। कोई भी रेखा को आधा करने के लिए आधा से बेसी लेकर के काटना पड़ता। यहाँ हो गया, हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर भी ले सकते हैं हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी ले लीजिए। ले लिए। इसके बीच में जो बिंदु है, ये हो गया आपका बीच बिंदु। ठीक है, इस बीच से 4 सेंटीमीटर नापिए, 4 सेंटीमीटर नाप लिए। देखिए 4 सेंटीमीटर नापे है ना। यहाँ से 4 सेंटीमीटर आप इधर काट लीजिए, इधर काट दिया। सीधा मिलाइए इसको, सीधा मिला दिए। इसी से इसको भी मिला दीजिए। और इसी से इसको भी मिला दीजिए। मिला दिए। ये हो गया क्या? ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये भुजा देखिए बराबर होगा। 4 सेंटीमीटर तो ऊंचाई हो गया क्या? ये 6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ये भी 6 सेंटीमीटर होगा।
देखिए लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास पड़ जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया सीधा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सी, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा दोनों आपस में बराबर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये हो गया 8 सेंटीमीटर हमारा आधार यहाँ से। उसके बाद एक चाप लेते हैं। अब इसका समांतर रेखा इधर खींचना है, इसका एक चाप लेते हैं, चाप लेते हैं, खाली सीधे सो चाप लेते हैं। वही चाप यहाँ से भी काटते हैं, काट दें। जो चाप यहाँ से लिए थे वही चाप यहाँ से भी काटें। नाप दिए। समांतर काटना है, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, काट दिए। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दिए। इसको इधर से आगे बढ़ा दीजिए डॉट से, ठीक है। ये हो गया सी डैश। यहाँ पर हो गया त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज A डैश, A, B डैश और C डैश। प्यारे बच्चों, सवाल ये बहुत अच्छा था, आप लोगों को बताएं। आप लोग अगर समझे होंगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये बहुत बोर्ड मॉडल सवाल है। जितना NCERT है ना, बहुत खेप आ चुका है, सवाल आ चुका है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा का 1:1/2 अनुपात में है। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर भुजा काट लिए। यहाँ पूर्णांक तोड़े, 3:2 हुआ। इसको काट दिए बराबर बराबर में 3 भागों में। नीचे में 2 था, 2 से मिला दिए। यहाँ चाप लिए, वही चाप यहाँ से भी लिए। फिर यहाँ से इसको नापे, यहाँ से नाप करके इसको आगे बढ़ाएं डॉट डॉट चिन्ह से। फिर यहाँ क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में काटे। एक बार यहाँ लिए, एक बार इधर से यहाँ लिए, फिर एक बार यहाँ लिए, फिर एक बार यहाँ से लिए। ये बराबर हो गया, बीच में रखा हो गया। और यहाँ से डायरेक्ट हम 4 सेंटीमीटर माप करके सीधा ठड़ा कर दिए, मिला दिए। मिला करके फिर इसी रेखा के समांतर यहाँ खींच दिए। तो प्यारा बच्चों, अगर समझ गए होंगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।